नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे, बड़ी अनकॉमन बीमारी है बट अब हमारे पास बहुत ज़्यादा आने लगी है। इनको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। मीडियास्टाइनम क्या होता है? हमारी ये ब्रेस्ट बोन से लेके स्पाइन तक की स्पेस और दोनों फेफड़ों की स्पेस के बीच के एरिया को मीडियास्टाइनम कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एंटीरियर फेफड़ों ये ब्रेस्ट बोन से लेके दिल तक का स्पेस, मिडल दिल की स्पेस और पोस्टीरियर दिल से पीछे की स्पेस, दिल से लेके स्पाइन तक की स्पेस। तो जो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में ट्यूमर्स अराइज करते हैं उनको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। मोस्ट कॉमनली ये ट्यूमर्स जो हैं वो अराइज करते हैं वहाँ बहुत सारी नर्व्स होने की वजह से। तो कई नर्व के ट्यूमर जैसे श्वानोमास हैं वो सब यहाँ से ही अराइज करते हैं। इनको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। अब 90% ये ट्यूमर जो होते हैं वो बिनाइन कैटेगरी के होते हैं, मतलब वहीं पे ग्रो करते रहते हैं, फैलते नहीं हैं शरीर में, और 10% जो है वो शरीर में फैल भी जाते हैं। तो इनका पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट आता है जी कि भारीपन लग रहा है, पीठ में दर्द हो रही है, और कई बार अगर ये स्पाइन की तरफ बढ़ने शुरू हो जाए तो स्पाइन की प्रॉब्लम्स के साथ, कमजोरी के साथ, नीचे के भाग की कमजोरी के साथ भी ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अब जब ये हमारे पास आते हैं तो कुछ एडवांस टेस्ट कराए जाते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। सबसे पहला टेस्ट होता है एक सीटी स्कैन करके उस एरिया की लोकेशन, उस ट्यूमर की लोकेशन, आसपास के फेफड़े की लोकेशन देखी जाती है। दूसरा जो होता है एक एमआरआई किया जाता है ये देखने के लिए कि स्पाइन के अंदर कहीं इसका एक्सटेंशन तो नहीं है, क्योंकि अगर स्पाइन के अंदर एक्सटेंशन है तो फिर हमें न्यूरो के डिपार्टमेंट, स्पाइन के डिपार्टमेंट को भी सर्जरी के दौरान अपने साथ रखना पड़ता है। और तीसरा जो टेस्ट है वो है बायोप्सी, जिसमें सुई की जांच करके ये देखा जाता है कि ये बिल्कुल बिनाइन कैटेगरी के हैं और कहीं इनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल तो नहीं है, जैसा 10% केसेस में मैंने पहले भी समझाया आपको। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? जब आपने पूरा डायग्नोसिस बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट इनका रहता है कि सर्जरी करके इन ट्यूमर्स को निकाल लीजिए। जो पूरे के पूरे थोरैक्स के अंदर ट्यूमर होते हैं इसको एडवांस सर्जरी करके, जैसे रोबोटिक सर्जरी, दूरबीन की सर्जरी करके हम पूरे की पूरा निकाल देते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कुछ ट्यूमर जैसे मैंने आपको बताया जो डंबल शेप्ड होते हैं, जिसमें कुछ भाग थोरैक्स में होता है और कुछ भाग स्पाइन में होता है, उसमें स्पाइन की सर्जरी के लोगों को भी हम अपने साथ रखते हैं सर्जरी में, जो कई बार एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करके और कई बार ओपन स्पाइन सर्जरी करके पहले ये ट्यूमर स्पाइन से निकालते हैं और उसके बाद हम ये ट्यूमर छाती से निकाल के पूरी तरह से पेशेंट को ठीक कर लेते हैं। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर्स अगर अच्छी तरीके से ट्रीट करे जाएं तो इसमें रिकरेंस रेट ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, बट ये एडवांस इंस्टीट्यूट्स में ही ट्रीट होने चाहिए जहां ये सारी फैसिलिटीज जैसे मेदांता में एक छत के नीचे अवेलेबल है। तो आपने देखा पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर क्या होते हैं, इनका डायग्नोसिस कैसे बनता है, एडवांस ट्रीटमेंट कैसे होता है और मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है। मेदांता में ये सर्जरीज जो हैं हमने कई जतन करके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अब हम करने लगे हैं, ताकि मैक्सिमम जनता जो है भारत की वो इन एडवांस सर्जरीज का फायदा मेदांता में आके हमारी टीम के अंदर उठा सके।